का तीसरा इतवार। पहला पाठ। धर्म के विरुद्ध कितना ही अत्याचार क्यों ना करे, कलीसिया यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहेंगे। यदि विश्वासियों को इसका कारण दुख उठाना पड़ता है तो उनको आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि ये पेतरुस और प्रेरितों की तरह यीशु के नाम के कारण अपमानित हो जाने के योग्य समझे जाते हैं। प्रेरित चरित्र। हम प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 27 से 32 तक और 40 से 41 तक। हम और पवित्र आत्मा इन बातों के साक्षी हैं। प्रधान याजक ने प्रेरितों से कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, और तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया और उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेवारी हमारे सिर पर मारना चाहते हो। इस पर पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें जिलाया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करें। इन बातों की साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने प्रेरितों को वह कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग यीशु के नाम लेकर उपदेश ना दिया करो। प्रेरित इसीलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित हो जाने के योग्य समझे गए। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ। यीशु मसीह हम मसीह धर्म वालों की आशा के एकमात्र आधार है। हम विश्वास करते हैं कि धर्म ग्रंथ में जो मेमना समान महिमा और स्तुति का अधिकारी बनाया जाता है, वही हमारा प्रभु यीशु है। हम दुनिया की महिमा नहीं चाहते। हमें विश्वास है कि हम किसी दिन मसीह की महिमा के दर्शन करेंगे। प्रकाशना ग्रंथ। बलि चढ़ाया हुआ मेमना वैभव तथा सामर्थ का अधिकारी है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 11 पद से 14 पद तक। मेरे सामने वह दर्शन चलता रहा और मैं यूहन्ना ने सिंहासन, प्राणियों और वायुविरोधियों के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज सुनी। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों की थी। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, समान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। तब मैंने समस्त सृष्टि को, आकाश और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर के प्रत्येक जीव को ये कहते सुना, सिंहासन पर विराजमान को तथा मेमने को युगानुयुग स्तुति, समान, महिमा तथा सामर्थ, और चार प्राणी बोले, आमीन। और वह विरुद्धों ने मुंह के बल गिर कर दंडवत किया। यह प्रभु की वाणी है।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्या 1 से 19 तक। तिबेरियस के समुद्र के पास यीशु अपने शिष्यों को फिर दिखाई पड़े। यह इस प्रकार हुआ, सिमोन पेत्रुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथानियल जो गलीली के काना का निवासी था, जबीदे के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। वे उससे बोले, हम भी आपके साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरे हो ही रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए। शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव के दाहिने जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे यीशु प्यार करते थे, पेतरुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेतरुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर से आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं, उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेतरुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थीं और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। यीशु ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में से किसी को यीशु से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु हैं। यीशु अब पास आए और रोटी लेकर उन्हें देने लगे और उसी तरह मछली भी। इस प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद यीशु ने सिमोन पेतरुस से कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हां प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हां प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा।
क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चराओ। मैं तुमसे कह देता हूं, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहां चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैला दोगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से यीशु ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होने वाला है। यीशु ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सबको जय यीशु। जय यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं आप सबसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि आज के पहला पाठ और जो अभी अभी हमने सुसमाचार सुना, इन दोनों पाठों में क्या क्या सुनने को मिला, याद कीजिए। क्योंकि जब पहला पाठ पढ़ा जा रहा था, उसी समय बहुत लोग इधर उधर देख रहे थे क्या हो रहा, मुंह खोल के आंख खोल के ऐसे देख रहे थे। अभी पता चलेगा आप सुने हैं कि इधर उधर देखे हैं। बोलिए, पहला पाठ में क्या क्या सुने? ऑन करके तो कम से कम देते इतना। पहला पाठ प्रेरित चरित्र। प्रधान याजक ने प्रेरितों से कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया है और उस मनुष्य के रक्त की जिम्मेवारी हमारे सिर पर मरना चाहते हो। इस पर प्रेतुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। प्रधान याजक लोग उनको पेतरुस को डांटते थे कि ये लोग प्रचार क्यों कर रहे हैं, तो वो लोग मतलब फिर भी सुसमाचार सुनाते थे प्रभु के बारे में। मैं हमेशा कहता हूँ बाइबल पढ़ते समय सीधे बैठिए। हे प्रभु, नबी सामुएल के समान कहना है हमको, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। हे प्रभु बोल, तेरी दासी सुन रही है। आप तो क्या दास बनेंगे, क्या दासी बनेंगे, महारानी बन गए से इधर उधर देख रहे हैं। कुछ जाएगा अंदर? सब लोग यहाँ महाराज महारानी बनोगे, कुछ जाएगा नहीं। हाँ, यानी सबके सब ऐसे बन रहे हो, जो कि अच्छा नहीं है। प्रभु के सामने दास के समान आइए, दासी के समान आइए। माता मरियम ने क्या कहा? मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। मैं प्रभु की दासी हूँ। बाप रे, इतनी पवित्र महिला, इतनी पवित्र नारी, उसको स्वयं ईश्वर प्रणाम करते हैं कि नहीं? करते हैं। हाँ, वो इतनी महान होने के बावजूद भी उन्होंने सिर झुकाकर, हे प्रभु मैं आपकी दासी हूं। तो प्यारे भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया है। किससे?
सब लोग बोलिए, किससे? प्रेरित चरित्र से। हाँ, प्रेरित चरित्र से लिया गया है। अध्याय 5 संख्या 27 से। जिस किसी को भी मिल रहा हो उनको कहता हूं कि इन दिनों केवल प्रेरित चरित्र हर दिन पढ़िए। कौन सा पाठ हमको पढ़ना है? प्रेरित चरित्र। इसलिए कि माता कलीसिया किस प्रकार जन्म लेती है, माता कलीसिया किस प्रकार जन्म लेती है, लोग किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, विश्वास करते हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, कोड़े लगवाया जाता है, फिर भी वे डरते नहीं, घबराते नहीं, पूरे शक्ति और सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मार डाला है। क्या कहते हैं? तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मार डाला है। वो तुम लोग कौन है? उस जमाने में कितने जनता, मारो, सूली पर चढ़ाओ, हम उसको मारो, बराबस को रिहा करो, वो चोर, वो डाकू को हमको चाहिए, लेकिन यीशु मसीह को मार डालो। किसने कहा? सारे यहूदी जनता, जिन कोढ़ियों को वो चंगाई प्रदान किए थे, मुर्दों को जिलाए थे, ऐसा कि वो सैनिक अंतिम दियालु के समय जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है, शिष्य लोग सो रहे होते हैं, सुबह 4 बजे, 4, 4:30 सैनिक लोग आते हैं। एक सैनिक का कान पेत्रोस ने काट दिया और प्रभु यीशु क्या था? प्रभु यीशु ने क्या किया? अपने बयान वो कान को उठाकर वो सैनिक को लगा दिया। उसी समय भी अंतिम वक्त उनको मौका था कि ये सचमुच में प्रभु है, इनको छोड़ दो। क्या वे लोग छोड़े? नहीं। उनके सामने कान काटा गया, खून बह रहा है, कान कहीं गिरा, इंसान कहां? प्रभु यीशु मसीह वो कान, पता नहीं वो रात को प्रभु यीशु मसीह वो कान को ढूंढ के लगा देते हैं। वो बहुत बड़ी चमत्कार है, बहुत बड़ी चमत्कार। देखने के बाद भी क्या सैनिक लोगों ने माना? नहीं माना, जाके उसको बांध लिया, प्रभु यीशु मसीह को बांध लिया। तो पेत्रोस और अन्य शिष्य लोग ये प्रचार करते हैं, तुम लोगों ने जिस यीशु मसीह को पकड़ा, उसको मार डाला, उनको हमारे पिता यानी यहोवा परमेश्वर पिता ईश्वर, हमारे पिता ईश्वर जी उठाया, उसको जिलाया, नया जीवन दिया। तुम लोगों ने जिनको मार डाला वो अभी जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यही प्रचार कर रहे थे हर जगह में। और उसके नाम पर विश्वास करो और बपतिस्मा लो, उसके बाद पाप से छुटकारा पाओ, छुटकारा पाओ। प्रभु यीशु मसीह को हमारे पिता ईश्वर ने जिलाया है, इसलिए कि आप और हम सबका पाप क्षमा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात फारिसियों को, पुरोहितों को, बड़े बड़े अधिकारियों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जानते थे कि वो एक सच्चा ईश्वर को, सच्चा इंसान को मार डाला है। शिष्य लोगों का मुंह बंद करने के लिए उनको कई तरीके से सजा दी गई। कभी बंदी गृह में डाल देते हैं तो दूत आके खोल देता है, कभी उसको कोड़े लगवाते हैं। इस प्रकार शिष्य लोगों को कहते हैं कि तुम क्यों इस प्रकार प्रचार करते हो? तुमको हमने कितनी बार बताया कि यीशु मसीह का नाम मत लो। तो पेतरुस क्या कहता है? पेतरुस कहता है, हम ईश्वर की वाणी पहले सुनेंगे, हम प्रभु का वचन
पहले सुनेंगे। प्रभु की आज्ञा हम पहले मानेंगे। प्रभु की आज्ञा क्या है? प्रचार करो। प्रभु की आज्ञा क्या है? प्रचार करो। प्रचार करो। इसलिए मनुष्य की आज्ञा नहीं बल्कि ईश्वर की आज्ञा सबसे पहले हम मानेंगे। उसके बाद उनको कोड़े लगवाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और छोड़ देते हैं। और मारने के बाद, कोड़े लगवाने के बाद, कोड़े शिष्य लोगों को लग जाने के बाद जब वे सभागृह से बाहर जाते हैं, रो रो के जाते हैं, नहीं, क्या करते हैं? करने लगते हैं। फिर प्रचार करने लगते हैं। हाँ। अब लोग सुनिए, कैसे वे लोग जाते हैं? वो लोग खुशी मनाते हुए जाते हैं, आनंद मनाते हुए जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग कितना धन्य है, हम लोग कितना धन्य है, धन्य है, हम कितने भाग्यवान है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण हम सताए जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने में उनको इतना आनंद मिल रहा, उससे बहुत बड़ा आनंद है प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण वे लोग सताए जा रहे हैं, वे लोग कोड़े लगवाए जा रहे हैं। कोड़े आप कभी देखे हैं? कोड़ा ऐसा है कि उसके सामने भाग में ऐसे से काटी रहेगा, ऐसे से कील, जो कील की बिल्ली के नाखून के समान, वो बिल्ली के नाखून के समान। प्यारे भाई और बहनों, वो कोड़े अगर किसी को लगा दिया गया तो मान लो आपके शरीर से एक मुट्ठी मांस खींच के लाएगा, एक मुट्ठी मांस खींच के लाएगा। वो कील आपके हड्डी तक घुसेगा। इतना आसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को 40 कोड़े लगाए थे, प्रभु यीशु मसीह को 40 कोड़े लगाए थे। ऐसा कोड़ा कि उसके हर एक बदन से पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो रहा था, उनके मांस टुकड़े टुकड़े हो रहे थे और उनके शरीर से खून बह रहा था। ठीक उसी प्रकार शिष्य लोगों को भी मारा गया, कोड़े लगवाया गया, लेकिन कोड़े लगवाने के बाद भी वे लोग आनंदित हो रहे। हम कितना धन्य है, कितना खुश हो रहे थे वे लोग, हम कितना धन्य है प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जा रहे, कोड़े लगवाए जा रहे हैं। तो इसमें हमें ये सीखने को प्रभु आज हमें ये वचन दिया है कि सबसे पहला चीज कि हम ईश्वर के आज्ञा सबसे मानेंगे, ईश्वर का आज्ञा सबसे पहले मानेंगे। हाँ, पहले मानेंगे। और ईश्वर के प्रचार करने के लिए, सुसमाचार के प्रचार करने के लिए हम कभी चुप नहीं बैठेंगे, हम कभी चुप नहीं बैठेंगे। फारिसी लोग, सादुसी लोग, यहूदी लोग न जाने कितनी प्रयास की शिष्य लोगों के मुंह बंद करने के लिए, लेकिन बंद किया नहीं कर पाया। शिष्य लोगों का मुंह ऐसे कि कोड़े भी बंद नहीं कर पाया। वे लोग खुशी, आनंदित होकर और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सुसमाचार पहुंचाया। तो प्यारे भाई और बहनों, जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, हमें तरह तरह की दुख, तकलीफ, परेशानियां आना अनिवार्य है, हम इससे भाग नहीं सकते। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, हमें दुख, इस प्रकार की पीड़ा, हो सकता है कोई हमें मार देगा, हमें काट डालेगा, कोई हमें काट डालेगा, लेकिन हमें उसके लिए तैयार होना है, आनंदित होना है। सुसमाचार के चलते जब हमें लोग सताएंगे, हमें आनंदित होना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, सुसमाचार के नाम पर मैं सताया जा रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए विशेष रूप से फादर सिस्टर लोग, विशेष रूप से फादर सिस्टर लोग अपने माता पिता, अपने भाई बहन, गांव घर सबको छोड़ छाड़ करके सुसमाचार सुनाने के लिए निकल पड़ते हैं।
सुसमाचार सुनाने के लिए निकल पड़ते हैं। हमको कोई भी आके मार देगा, घर वाले रोएंगे नहीं। क्यों? वो लोग जानते हैं ये तो सुसमाचार सुनाने के लिए गया था, ये तो सुसमाचार सुनाने के लिए गया था। प्रभु को धन्यवाद, वो लोग प्रार्थना करेंगे, तो हमें भी उसके लिए तैयार होना है। तो और आज के सुसमाचार जो तीसरा पाठ हमने पढ़ा, ऐसी इतनी मछली मिल गई थी कि उन लोगों को इतनी बड़ी बड़ी 153 मछली मिली कि यहाँ तक कि मतलब कि जाल भी नहीं फटा था, इतनी मछली आया था उन लोग के लिए। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वो बोले हाँ प्रभु। तो एक बार नहीं बल्कि 2 बार नहीं, तीसरी बार पूछते हैं, वो बोलते हैं हाँ प्रभु। हाँ भैया। प्रभु पतरस से पूछे, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? 2 बार पूछे, तीसरी बार पूछे तो पतरस ने कहा, प्रभु आप खुद ही जानते हैं। मैं फिर से आप लोग को याद दिलाता हूं, प्रभु यीशु मसीह मर गए और तीसरे दिन जी उठे, ठीक है। आज जो सुसमाचार हमने पढ़ा, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 21 और अध्याय 20 में सबसे पहला दर्शन किसको देते हैं प्रभु यीशु? मरियम मगदलेना को। दूसरा दर्शन कब देते हैं? नहीं, वो संत लूकस का सुसमाचार। संत योहन के सुसमाचार देखो, पहला मरियम मगदलेना को दर्शन देते हैं समाधि में। दूसरा है जब 8 दिन बीत जाता है, अपने शिष्य लोगों को बंद कमरे में, सब कुछ बंद है और वे लोग डरे हुए हैं, अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, कोई कोई रो रहे हैं। उसी समय प्रभु यीशु मसीह उनको दिखाई देते हैं, जहां की कहा जाता है संत थॉमस नहीं था। संत थॉमस को भी जब सब शिष्य लोग रहते हैं तब दिखाई देते हैं और कहते हैं कि थॉमस मेरे हाथों को देखो जिसमें कील ठोका गया था, लंबी लंबी कील, मेरे बगल पे तुम्हारा हाथ ले लो बोल के घाव में लगा देते हैं। और थॉमस वो सब देख के कहते हैं हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। तब जाके ये तीसरी दर्शन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को देते हैं, तीसरी बार, जो संत योहन के अनुसार मैं बता रहा हूं। तीसरी बार जब दर्शन देते हैं, कहां दर्शन देते हैं? समुद्र के किनारे। तो आज वही दर्शन के बारे में बताया गया कि क्या बताया गया? पेतरुस कहता है अन्य शिष्य लोगों को, प्रभु यीशु मसीह मर गए, जो हमारे मालिक थे, हमारा गुरु थे, जो हमारा प्रभु थे, उसको तो यहूदी लोगों ने पकड़कर मार डाला। चलो हम जो काम धंधा करते हुए जीते थे वही काम को शुरू करें। तो पेतरुस कहता है मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं, आप लोग जो काम करना चाहते हैं करो, या कहीं जाना चाहते हैं जाओ, लेकिन मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं। अन्य शिष्य लोग क्या कहते हैं? मैं भी चलूंगा। हाँ बड़े भाई, आप अगर जा रहे हैं मैं भी चलूंगा, हम भी मछली पकड़ने के लिए आपके पीछे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो उस दिन ऐसा हुआ, पूरे रात भर ये लोग मछली पकड़ने में लग गए, पूरे रात भर मछली पकड़ने में लग गए। और हो सकता है करीब 4, 4:30 या 5 बजे, जबकि थोड़ा थोड़ा सुबह और अंधेरा दोनों का मेल होता है। समुद्र के किनारे जहां की अंगार, आग, प्रभु यीशु मसीह आग ताप रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आग ताप रहे हैं, आग ताप रहे हैं। और शिष्य लोगों ने देखा, उनको जाके कहते हैं क्या कुछ मछली मिला? बेटे कुछ मछली मिला आप लोग को?
नहीं। उसमें लिखा गया है एक अज्ञात व्यक्ति जो कि समुद्र के किनारे बैठा था। आग, उसमें आग है, आग ताप रहा बोल के नहीं, आग है और वो वहां खड़े हैं समुद्र के किनारे। और प्रभु यीशु मसीह उन शिष्यों को पूछते हैं, क्या भैया कुछ मछली मिला? ये लोग सोचे होंगे कि कोई मछली खरीदने वाला कस्टमर आ गया है, तो तुरंत कहते हैं, नहीं भैया, रात भर हमने इतना प्रयास की, एक भी नहीं मछली मिली। मछली तो छोड़ो, केकड़ा भी नहीं मिला। तो इस प्रकार तरह तरह की बात बोले होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, समुद्र जाल को दाहिनी ओर डालो। दाहिनी ओर डालो। कहाँ डालो? दाहिनी ओर। दाहिनी ओर। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। जैसे ही दाहिनी ओर डालते हैं, ये लोग डाले ही नहीं थे, मछली फंस गया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ही जाल डाल दिए, मछली फंस गया। और बताया जा रहा है, बताया गया कि वो जाल में इतना बड़ी बड़ी मछली, बड़ी बड़ी मछली 153 मछली, 153 मछलियां फंस गई। और ये लोग छोटे छोटे उसको निकालने के लिए परेशान हो रहे थे। उसी समय तुरंत योहन को पता चला, जो योहन प्रभु यीशु मसीह में हमेशा बेटा के समान, हमेशा उनके बगल में बैठा करते थे। कभी कभी नींद आ जाता था तो प्रभु के सीने में लेटकर सो जाते थे, प्रभु के गोद में लेटकर सो जाते थे। तो वो प्यार, प्रभु यीशु मसीह जिस शिष्य को ज्यादा प्यार किया था वो शिष्य योहन है। तो योहन बता देता है पेत्रस को, भैया ये यीशु मसीह है। क्या बोलता है? ये यीशु मसीह है। उनको डर लगा होगा, उनको, वे लोग अचंभे में पड़ गए होंगे। अरे रात भर हमने पकड़ा लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी, अभी तुरंत जाल डालने में कैसे इतने भारी ये मछली फंसा है, या कुछ अजगर सांप या क्या फंस गया? डरे होंगे, है कि नहीं? लेकिन संत योहन बताता है ये प्रभु है। और तुरंत पेतरुस को एहसास हो जाता है, अगर ये प्रभु है तो मैं तो अयोग्य व्यक्ति हूं। पेतरुस को तुरंत एहसास हो जाता है, हे प्रभु, मैं तो 3 बार इसको अस्वीकार किया और मारवा डाला, मैं तो जानता तक नहीं इसे कहा हूं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैंने प्रभु का तिरस्कार किया है। तो वो क्या कहता है? वो नंगा था, कहते नंगा मतलब हाँ, लेकिन सही कपड़ा नहीं पहना था। वो कपड़ा तुरंत पहना और समुद्र में डूब गया। प्रभु से मैं दूर चला जाऊं, क्योंकि वो जानता था कि वो कितनी बड़ा अपराध किया है, कितनी बड़ी पाप की है। प्रभु को नहीं जानता कहकर 3 बार अस्वीकार किया। देखिए वो समय को देखिए, जो भोर का समय, जो भोर का समय जब प्रभु यीशु मसीह को बांधे कोड़ा लगवा रहे हैं, वो कौन सा समय था? भोर का समय। लोग आग ताप रहे थे, कौन सा समय? भोर का समय। और ठीक वही भोर का समय में प्रभु यीशु मसीह इधर शिष्य लोगों को दर्शन दे रहे हैं। और जैसे ही ये सब होता है, प्रभु उनको कहते हैं, बेटे कुछ मछली मिला? हाँ मिल गया। तो प्रभु यीशु मसीह उनको मछली बढ़िया से वो क्या बोलते आग में पकाते हैं, रोटी भी ताजा ताजा रोटी, ताजा ताजा मछली उनको खिला देते हैं। तुरंत उनके आंख खुल जाता है। क्या वो नाश्ता था? जी क्या वो नाश्ता था? अगर वो नाश्ता होता तो प्रभु यीशु मसीह को वे लोग समझते नहीं। वो स्वयं प्रभु का शरीर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़े थे अंतिम दिन में, क्या कहकर तोड़े थे? मेरा शरीर है, मेरा शरीर है। और वही शरीर को उनको खिलाया, उनके आंख खुल गए। लेकिन किसी ने भी नहीं पूछा कि
किसी ने भी नहीं पूछा कि आप प्रभु यीशु मसीह है क्या? कोई पूछा नहीं पूछा, क्योंकि वे लोग सब समझ गए कि ये स्वयं हमारा गुरु, ये स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तब जाकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पेतरुस को बहुत बड़ी बात। क्या कहते हैं? तू मेरे भेड़ियों को चराओ। भेड़ियों को चराओ। सबसे पहले कहते हैं कि पेतरुस क्या तू मुझे प्यार करता है? पेतरुस क्या कहता है? हाँ प्रभु मैं प्यार जी हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूँ। सीमन योन के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा, किनकी अपेक्षा? इनकी अपेक्षा। वो इनकी कौन है? पेतरुस। शिष्य लोग, मछली, समुंदर, नाव। क्योंकि वो क्या कहा ना, मैं तो भैया अपना काम करने फिर से शुरू करने जा रहा हूं, तो बाकी लोग क्या कहें? हम भी साथ चलेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे प्यार करते हो? तो उन्होंने कहा जी हाँ प्रभु। इनकी अपेक्षा क्या तुम मुझे प्यार करते हो? इनकी अपेक्षा मतलब नाव, मछली, समुंदर, जाल, उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके शिष्य लोग, उनके गांव के लोग, इनकी अपेक्षा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वो बिना सोचे हाँ प्रभु प्यार करता हूं। दूसरी बार भी कहता है, उन्होंने उत्तर दिया जी हाँ प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तीसरी बार भी इसी प्रकार कहता है तो जी हाँ प्रभु आप जानते हैं कि आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा मेरे भेड़ों को चराओ। मेरे मेमनों को चराओ, मेरे मेमनों को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ। ये क्यों 3 बार कहते हैं? 3 बार क्यों पेतरुस को इस प्रकार की बात कहते हैं? 3 बार इनकार किया था। 3 बार उन्होंने इनकार किया था। इनकार किया था। हाँ वो गलत है। और तीसरे दिन जी भी उठे। ओके। 3 बहुत लोग ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको 3 बार इसलिए पूछा कि बदला लेना चाहते थे। 3 बार उन्होंने तिरस्कार किया इसलिए 3 बार उन्होंने कहा। लेकिन बहुत सारे ज्ञानी लोग ये कहते हैं कि पेतरुस से सबसे बड़ा शिष्य जो कि हर महत्वपूर्ण समय में, जैसे कि संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने दुख भोग के बारे में, और संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 में प्रभु यीशु मसीह अपने दुख भोग के बारे में कहते हैं। तो पेतरुस ही कहते हैं प्रभु आपको ऐसा होना नहीं चाहिए। और संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपने दुख भोग के बारे में कहते हैं तो पेतरुस ने ही कहा कि हे प्रभु आप कहीं भी जाए आपके पीछे पीछे मैं चले आऊंगा, आपके साथ मरने के लिए मैं तैयार हूं। किसने कहा था? पेतरुस ने कहा था। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 68 में पेतरुस ही कहा था कि हे प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। जल्दी जल्दी बोल देता था, उसको अभी तक समझ में नहीं आया था। प्यारे भाई और बहनों, ये सबसे बड़ी बात है हम सबको समझने के लिए। सबसे बड़ी बात है हम सबको समझने के लिए। प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं पेतरुस क्या इन सबसे आप मुझे प्यार करते हो? तो ये प्यार को समझने के लिए प्रयास कीजिए। आप लोग प्यार के बारे में जानते हैं, विशेष रूप से लड़का लड़की के बीच में अगर कोई आई लव यू कह दिया तो बाप रे स्वर्ग पहुंच जाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पेतरुस भी यही सोचा। प्रभु यीशु मसीह जो प्यार के बारे में बोल रहे हैं यही लड़का लड़की का रिश्ता के समान, माता पिता के रिश्ता के समान, भाई बहनों के रिश्ता के समान, बंधु संबंधी के बीच के रिश्ता के समान,
पड़ोसी के बीच के रिश्ता के समान पेतरुस इसी प्रकार प्यार को समझ लिया। इसलिए उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु, जी हाँ प्रभु। और तीसरे बार तो रोता है, प्रभु आप मुझे तीसरी बार पूछ लिए। वो रोता है बिना समझे, लेकिन प्रभु को मालूम है पेतरुस अभी भी वो समझा नहीं। प्यारे भाई और बहनों, प्यार को विशेष रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। 3 तरीका का प्यार। सबसे अंतिम प्यार है अगापे। सबसे अंतिम प्यार है अगापे। देखो, वो 3 तरीके के प्यार को इसी प्रकार हिंदी में समझाने के लिए प्रयास करूंगा। एक प्यार जो माता पिता का प्यार, एक प्यार जो माता पिता का प्यार, माता पिता का प्यार अपने बच्चों के लिए, पत्नी का प्यार अपने पति के लिए, या पति का प्यार, अगर कोई लड़का कोई लड़की को कहता है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसमें बहुत बड़ी स्वार्थ है। बहुत सारी लड़कियां इस प्रकार धोखा खा जाती है, उसके बाद जिंदगी भर अपना पछताते रहती है कि मैं गलत की। बहुत सारी, यानी ये सब स्वार्थ वाली प्यार है। हमारा संत पेतरुस भी इसी प्रकार सोच रहा था, हाँ प्रभु मैं तो आपको प्यार करता हूं, आप जानते ही है आपको मैं प्यार करता हूं। बेटा मैं वो प्यार नहीं पूछ रहा हूं, बेटा मैं वो प्यार नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो वो प्यार पूछ रहा हूं जो प्यार में समर्पण है, जो प्यार में बलिदान है, जो प्यार में त्याग है। प्रभु यीशु मसीह किस प्यार के बारे में पूछ रहे थे पेतरुस को? समर्पण प्यार को। सब लोग बोलिए, किस प्यार के बारे में पूछ रहे थे? समर्पण प्यार को। समर्पित प्यार, बलिदान, क्षमा, त्याग, दया। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है ना, प्रभु यीशु ने कहा संतियों के सुसमाचार कि एक मित्र के लिए दूसरा मित्र प्राण देने से बड़ा और कुछ नहीं है। आप सबके लिए मैं प्राण देने आया हूं। कौन कहता है? यीशु, प्रभु यीशु मसीह। आप सबके लिए मैं अपना प्राण देने आया हूं, और केवल बातों से नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण दे दिया। प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण दे दिया, क्रूस पर लटक गया हम सबके प्यार के लिए, हमसे पाने के लिए नहीं बल्कि हमको देने के लिए वो क्रूस पर लटक गया। प्यारे भाई और बहनों, इसको कहते हैं सेल्फलेस सर्विस, सेल्फलेस प्यार, निस्वार्थ प्यार, जिसमें पाने की कोई लालच नहीं है, जिसमें पाने की कोई लालच नहीं है। माता पिता अपने बेटे बेटियों को इसलिए प्यार करते हैं कि लालच है। हमारे बुढ़ापे में यही लोग देखेंगे, हमारे आर्थी यही लोग उठाएंगे, है कि नहीं? हम हमारे बीमारी में, हमारे सब कुछ में यही हमारा सहारा बनेंगे, यही अंधे की लकड़ी बन जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारे प्यार में सब खोट है, कमियां है, लेकिन ईश्वर के प्यार में कमियां नहीं, ईश्वर के प्यार में कमियां नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, मैं तुमको जिस प्रकार प्यार किया हूं उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। इस बात में प्रभु कहते हैं कि उसी प्रकार तुम भी मुझसे प्यार करो, है कि नहीं? है। मैं तुमको जिस प्रकार प्यार किया हूं पेतरुस, उसी प्रकार तुम भी मुझे प्यार करते हो कि नहीं? पेतरुस क्या कहता है? जी हाँ प्रभु, जी हाँ प्रभु, मैं आपको प्यार करता हूं। लेकिन इस प्रकार 3 बार कहते कहते पेतरुस के जो जख्म दिल में था, जो पीड़ा दिल में थी, प्रभु यीशु मसीह 3 बार ये प्रश्न पूछने के बाद
उनको सही मतलब, प्यार का सही मतलब समझाते हैं और उनको चंगाई प्रदान करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पेतरुस रोया, इसका मतलब वो चंगाई पाया। दूसरा आदमी रोया नहीं। दूसरा आदमी कौन है? यूदास, वो रोया नहीं। क्या उसको चंगाई मिली? नहीं मिली। नहीं, वो अपने आप को खत्म कर दिया। तो पेतरुस 3 बार प्रभु यीशु मसीह के इस प्रश्न से संपूर्ण रूप से चंगाई मिला उसको। जब उसको चंगाई मिला, वो घाव प्रभु के प्रेम से भर गई। तब जाकर प्रभु यीशु मसीह उनको समझाते हैं सच्ची प्यार का मतलब क्या है। अंत में प्रभु कहते हैं, देखो पेतरुस, तुम जब जवान थे, जब जवान थे, जहां चाहते थे वहीं जाते थे, जो कुछ करना होता था वही करते थे, जो कुछ तू बोलना चाहता था अचानक ऐसे बोल देता था। लेकिन बुढ़ापे में ऐसा नहीं होगा। ऐसा समय अभी आपको गुजारना पड़ेगा। ऐसा समय आपको गुजारना पड़ेगा कि आप खुद अपना कपड़ा पहनने में असमर्थ रहेंगे, खुद नहाने के लिए असमर्थ रहेंगे। तो आपको कपड़ा पहनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप हाथ फैलाओगे, दूसरे आपको कपड़ा पहनाएंगे, है कि नहीं? हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह उनको इस प्रकार समझाते हुए ये बात बताते हैं कि पेतरुस, तू मुझे प्यार करता है तो मेरे लिए, मेरे समान तुझे भी मरना पड़ेगा। खुशी की जिंदगी नहीं है, खुशी की आनंद ऐश आराम की जिंदगी नहीं है, बल्कि तुझे भी मेरे जैसे मरना पड़ेगा और तू मेरे लिए अपना प्राण देगा। आगे चलकर पेतरुस ठीक प्रभु यीशु मसीह के समान अपना प्राण को समर्पित करते हैं। आगे चलकर पेतरुस को रोमी साम्राज्य पकड़ लेता है और रोम में जहां हमारे संत पिता है, जो कि हम सबके लिए, विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जगह है हमारा, वो रोम में संत पेतरुस को पकड़ लेते हैं और उसको भी सूली पर चढ़ाते। और जब सूली पर चढ़ाते हैं, पेतरुस कहता है कि मैं अयोग्य हूं, मुझे सूली पर मेरे गुरु जिस प्रकार मरे उसी प्रकार मुझे मत मार डालो। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार मरे थे, मुझे उल्टा लटकाओ, क्योंकि मैं अयोग्य हूं, मेरे गुरु जैसे मरे हैं वैसा मरना नहीं चाहता हूं, मुझे उल्टा लटकाओ। तो पेतरुस को भी सूली पर चढ़ाए, लेकिन इसी प्रकार नहीं, बल्कि पैर ऊपर और सिर नीचे करके पेतरुस मर जाते हैं और अपने मृत्यु के द्वारा ईश्वर की महिमा करते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हमें इन वचनों के द्वारा माता कलीसिया, बाइबल, प्रभु ये शिक्षा देना चाहते हैं। सबसे पहले पाठ में जो हमने सुना, हम प्रभु के आज्ञा, प्रभु की बातें सबसे पहले सुनेंगे। आज पूरे संसार में प्रभु की बातों के बजाय मनुष्य की बातों को पहले सुनते हैं और उसके नियम कानून के अनुसार, बातों के अनुसार चलते हैं, ईश्वर की बात को नहीं मान पाते हैं। दूसरी बात है, हम प्रभु के नाम पर जितना भी सताएंगे, खुशी से सहने के लिए प्रभु से कृपा मांगे, आशीष मांगे। तीसरी बात है, प्रभु अपने शिष्यों को तीसरी बार चमत्कार दिखाकर दर्शन देते हैं, तीसरी दर्शन देते हुए चमत्कार दिखाते हैं। मछलियां पकड़ते हैं, अंधेरा का समय, इसमें हमें प्रार्थना करना चाहिए। अंधेरे में आप जो कुछ भी करो हमेशा असफल रहोगे। अंधेरे में आप जितना भी मछली पकड़ने के लिए प्रयास करो,
आप विफल रहेंगे, आप कभी सफलता नहीं पाएंगे। बहुत सारे आज संसार भर में अंधेरे में ही लोग काम करना पसंद करते हैं, अंधेरे को ज्यादा पसंद करते हैं, ज्योति को कोई पसंद नहीं करता। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, बल्कि उससे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। तो प्रभु हमारे अंधकारमय जीवन को अपनी ज्योति से ज्योतिर्मय करें। चौथी बात हमें ये याद रखना चाहिए कि प्यार, सच्ची प्यार क्या है। प्रभु हमसे कहता है कि मैं तुमको प्यार करता हूं, तुम्हारे माता के गर्भ से रचने से पहले मैं तुमको जान लिया, मैं तुमको पवित्र किया, मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं अपने हथेली पे तुम्हारा नाम लिखा है, मैं अपने हथेली पे तुम्हारा नाम लिखा है। यानी प्रभु हमें प्यार करते हैं, हमेशा प्यार करते करते अपना जीवन को हमारे लिए कुर्बान कर दिए। उसी प्रकार आज भी हम प्रभु को प्यार करें, एक समर्पित जीवन बिताए, एक त्याग के जीवन बिताए, प्रेम के जीवन बिताए, क्षमा न्याय जो प्रभु के लिए जिए। और अंत में प्रभु हमसे ये भी चाहते हैं, जिस प्रकार पेतरुस को कहते, बेटा तू जब जवान था, तू जब छोटा था, जवान था, अपने इच्छा से अपने मर्जी से जो कुछ भी कर रहा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। हम जब जिम्मेदारी में बढ़ जाते हैं प्यारे भाई और बहनों, हम जैसे चाहते वैसे नहीं कर सकते, हमें लोगों का सहारा लेना पड़ता है, जिसके द्वारा प्रभु की महिमा होती है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया।